दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने प्रेस रिलीज जारी की है, बयान जारी किया और कहा है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता अब से रद्द की जाती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो कानून के जो उनके नियम है उस पर नहीं सही साबित हो रही है। बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ मनीषा है। जी इस यूनिवर्सिटी की एक दो चीज़ें जान लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी को रद्द इसलिए इसकी जो मान्यता है इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट के जो मुख्य आरोपी थे वो सभी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। जो उमर जो है जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के वक्त जो गाड़ी में आए थे और वहाँ लाल किला पर ब्लास्ट किया वो यहाँ पर पढ़ाते थे। इसके अलावा शाहीन जो वहाँ पर प्रोफेसर थी वो भी वहीं थी और एक और है मुजम्मिल शकील वो भी वहाँ पर प्रोफेसर थे। तो इस वजह से उसके बाद से ही इस यूनिवर्सिटी पर सवाल किए गए थे और कहा गया था कि जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है क्या ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही रखा जाता है, ऐसे करके इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। ये यूनिवर्सिटी जो है ये फरीदाबाद में है और ये 700 एकड़ में फैली हुई एक यूनिवर्सिटी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, लॉ, मेडिकल और भी कई डिपार्टमेंट्स है। और जो मेडिकल की फीस है वो लगभग एक सेमेस्टर की या एक साल की ऐसे करके कुछ 80 लाख रुपए है। 150 सीट मेडिकल की हैं उसमें, बिल्कुल सही आपने बताया। ऐसे भी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने पर स्टूडेंट्स पर भी उनके फ्यूचर पर सवाल हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं, जो सस्पेक्ट्स यहाँ से पकड़े गए इसके बाद से जो जांच एजेंसियां उनके रडार पर कई और भी लोग हैं वो टेरर फंडिंग के एंगल से भी मामले की जांच करें कि इस यूनिवर्सिटी में क्या कहीं से टेरर फंडिंग हो रही थी या क्या हो रहा था। इन सब एंगल से भी पूरे मामले की जांच हो रही है। जी मनीषा जी इस यूनिवर्सिटी को अल फलाह यूनिवर्सिटी को हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत 2014 में मान्यता दी गई थी और 2015 में यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी और 2019 में यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गई थी। मेडिकल कॉलेज वो जो हम आपको बता रहे हैं जो आतंकी है उन्हीं से ही जुड़ा हुआ ये मामला है और 2019 से इसको मेडिकल के लिए मान्यता दी गई थी। और इसमें यह भी बताया गया कि अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन 1997 से ही चला आ रहा था। मतलब मेडिकल का जो है वो बाद में 2019 से स्टार्ट हुआ और इंजीनियरिंग जो है वो 1997 से ही चालू हुई थी। आप एक बार बताइए प्रेस रिलीज में क्या था। जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा है कि As per media reports, it has come to notice that Al Falah University, Faridabad, Haryana does not appear to be in a good standing. मतलब कि है यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा है। यहाँ से जो सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं उसके बाद जो है वो नियमों के उस पर नहीं आ रही है। Accordingly, the membership of AIU according to Al Falah University stand suspended with immediate effect. मतलब तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो रद्द की जाती है। इसके साथ ही अब से AIU का लोगो जो है वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जो है जैसी प्रेस रिलीज जारी की गई उसी टाइम से यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। जी इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब से ये सारी बातें आने लगी उसके बाद से ये भी सामने आया कि यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती थी वो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद से ही ये सवाल उठने लग गए थे कि ईडी को इस पर रेड करनी चाहिए कि क्या इसकी जो फंडिंग होती है वो टेररिज्म से कहीं जुड़ी हुई है। और NIA इस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है। टेरर फंडिंग एंगल के मामले से भी जांच हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।